आज हम एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उद्बोधन पर चर्चा कर रहे हैं। जी ये परम वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा का वो संदेश है जो उन्होंने गुरु सत्ता के महाप्रयाण के ठीक 14 दिन बाद दिया था। हाँ, 16 जून 1990 को। बिल्कुल, 16 जून 1990। जी। और इसका शीर्षक है गुरु सत्ता के महाप्रयाण के बाद मातृ सत्ता का संदेश। हमारा उद्देश्य है ये समझना कि उस बहुत ही नाजुक घड़ी में उन्होंने क्या दिशा दी थी। हाँ, वो समय देखा जाए तो अनुयायियों के लिए भावनात्मक रूप से बहुत भारी था। मतलब गुरुदेव का जाना एक बहुत बड़ा आघात था, जाहिर है, और भविष्य को लेकर भी एक अनिश्चितता सी थी। जी। तो ऐसे में वंदनीय माताजी का ये संदेश सिर्फ एक सांत्वना देने वाला नहीं था। हाँ, बल्कि इसने मिशन की दिशा और कार्यकर्ताओं के जो कर्तव्य थे उनको बिल्कुल स्पष्ट किया। मुख्य लक्ष्य तो यही था कि हिम्मत बनी रहे और सब लोग कर्म पथ पर आगे बढ़ें। तो इसकी शुरुआत ही होती है हिम्मत और साहस के आह्वान से। वंदनीय माताजी ने मतलब रोने धोने या कमजोरी दिखाने की बजाय दृढ़ता पर जोर दिया। बिल्कुल। उन्होंने भावना और भावुकता, इनके बीच एक बहुत जरूरी फर्क समझाया। ये जानना दिलचस्प है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा उस वक्त। देखिए, उस समय भावुकता में बह जाना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन वंदनीय माताजी ने ये स्पष्ट किया कि भावुकता जो है वो इंसान को कायर बनाती है। अच्छा। जबकि भावना यानी अपने इष्ट के प्रति जो सच्चा समर्पण है वो हमें कर्तव्य की ओर ले जाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनके पुराने संकल्प याद दिलाए। हाँ, वो संकल्प जी, कि गुरुदेव के अधूरे कार्यों को पूरा करना है, मिशन को आगे बढ़ाना है, समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए जीवन देना है। ये सीधे सीधे मतलब दुख को शक्ति में बदलने का एक प्रयास था। और इसी शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्होंने गुरुदेव के जीवन का ही अनुसरण करने को कहा है ना। मतलब उच्च स्तरीय सोच और वैसा ही चरित्र अपनाने की बात। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोच ही तो कर्मों और व्यवहार की नींव है। उन्होंने गुरुदेव के जीवन से कई उदाहरण दिए। जैसे वो स्वयं सेवा करते थे, कैसी करुणा और त्याग था उनमें। वो सैनिक प्रेस में साथियों की मदद करने वाली बात हो या एक हरिजन स्त्री के घाव धोने का प्रसंग। हाँ, सुना है। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरणीय आदर्श थे। उन्होंने हनुमान जैसी भक्ति और शक्ति, अर्जुन जैसी एकाग्रता, एकलव्य जैसी निष्ठा और शिवाजी जैसा साहस, ये सब अपनाने का आह्वान किया। असल में उन्होंने कहा कि गुरुदेव के जाने के बाद उनके जैसा बनकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। और साथ ही वंदनीय माताजी ने ये भरोसा भी दिलाया कि गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं। जी हाँ, बल्कि वे परमात्मा में एकाकार हो गए हैं। मतलब उनकी चेतना, उनका मार्गदर्शन वो हमेशा साथ है। उन्होंने अपना अनुभव भी बताया कि उन्हें गुरुदेव अपने दाएं बाएं ही महसूस होते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि गुरुदेव का लगाया ये जो मिशन का पौधा है ये सूखना नहीं चाहिए। और ये भी साफ किया कि अब वे माता और गुरु दोनों भूमिकाएं निभाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। उन्होंने न केवल एक भावनात्मक सहारा दिया बल्कि नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी भी संभाली। उन्होंने कहा कि वे मिशन में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगी और अगर जरूरत पड़ी तो कठोरता से गलत बीज को पनपने से रोकेंगी। उन्हें ब्राह्मण बीज चाहिए थे। ब्राह्मण बीज, इसका मतलब क्या था? हाँ, इसका मतलब था ऐसे समर्पित कार्यकर्ता जिनमें ज्ञान हो, त्याग हो, पवित्रता हो, जो ब्राह्मणत्व की वृत्ति को जिए, वैसा आचरण करें। ये मानक देखा जाए तो बहुत ऊंचा रखा था उन्होंने। और कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत स्पष्ट निर्देश थे इसमें, जैसे आपसी सहयोग पर जोर देना। हाँ बिल्कुल, दुख दर्द में साथ देना, लेकिन चुगलीबाजी से सख्त परहेज। हाँ, चुगली की बात उन्होंने कही। जी, काम में मुकाबला करने की बात कही, आलस में नहीं, मालिक की तरह काम करने की प्रेरणा दी। यहाँ तक कि 16 घंटे। हाँ, और मैंपन यानी अहंकार से बचने की सलाह दी। अच्छा, जैसे गुरुजी कभी मैं करूंगा नहीं कहते थे, शायद वैसा। बिल्कुल वही। गुरुदेव के अपने उदाहरण से ये सीख दी। और अंधविश्वासों जैसे भूत प्रेत को बढ़ावा न देने की बात भी बहुत महत्वपूर्ण थी, जो उस समय समाज में काफी फैला हुआ था। सही बात है। सबसे खास बात थी अपनी कमियों को खुद खोजने और निकालने पर जोर देना और दूसरों की आलोचना से भी सीखने की नम्रता रखना। लालच और स्वार्थ से बचकर देवता की तरह देने वाला बनने का आह्वान किया, भिखारी की तरह मांगने वाला नहीं। फिर इसमें 2 बड़े संकल्पों की घोषणा भी हुई। एक तो भव्य श्रद्धांजलि सभा और दूसरा गुरुदेव का स्मारक। जी। और जीवन में 3 योगों, उपासना, साधना और आराधना, इनको अपनाने का महत्व भी बताया गया। बिल्कुल,
ये संकल्प भविष्य के लिए ठोस लक्ष्य थे। इनके लिए 2 गुने पुरुषार्थ की जरूरत थी, हिम्मत और समर्पण की। और ये 3 योग, और ये जो त्रिविध योग की बात है, यानी उपासना से ईश्वर से जुड़ना, अपने अंदर करुणा जगाना, साधना से खुद को सुधारना, ऊंचा उठाना, जीवन का शोधन करना, और आराधना यानी समाज की निस्वार्थ सेवा, ये जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने का एक पूरा खाका था। ये केवल एक भावनात्मक संदेश नहीं था, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन दर्शन था। अंत में उन्होंने फिर से अपनी दृढ़ता दिखाई, कहा कि उनका साहस नहीं डगमगाया है और वे सबको हिम्मत देती रहेंगी। जी हाँ। लेकिन साथ ही चेताया भी कि सड़े टमाटर यानी जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, उन्हें हटाने में वो हिचकेंगी नहीं। हाँ, वो आश्वासन और चेतावनी का एक संतुलन था। उन्होंने सभी को अपने संकल्प पर अटल रहने और गुरुदेव जैसा बनने को कहा, और ये भी याद दिलाया कि मिशन को दुनिया भर में फैलाना ये सबकी जिम्मेदारी है। तो ये था वंदनीय माताजी का वो शक्तिशाली संदेश। इसमें मुझे लगता है दुख की जगह शक्ति है, निराशा की जगह कर्तव्य है, और भविष्य की एक साफ तस्वीर नजर आती है। बिल्कुल। उन्होंने गुरुदेव के जाने की शोक को मिशन को आगे बढ़ाने की एक अद्भुत ऊर्जा में बदल दिया। सचमुच ये संदेश दिखाता है कि कैसे मुश्किल समय में नेतृत्व दिया जाता है, कैसे भावनाओं को सही दिशा देकर बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये केवल अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए मुश्किल घड़ी में आत्मबल बनाए रखने, अपने आदर्शों पर टिके रहने और निस्वार्थ सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। हाँ। और वो व्यक्तिगत उन्नति यानी साधना और समाज सेवा यानी आराधना, इनके संतुलन की बात बहुत गहरी है। इस पूरे संदेश पर विचार करते हुए एक सवाल मन में उठा है, हम अपने जीवन के जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, उनके प्रति कितने समर्पित हैं? क्या हमारा जुड़ाव सिर्फ उपासना या पूजा पाठ तक ही रह गया है, या हम साधना यानी आत्म सुधार और आराधना यानी सेवा को भी उतना ही महत्व दे पा रहे हैं अपने जीवन में? ये सोचने वाली बात है।